नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। आतिशी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा भाजपा शासित एमसीडी को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तीनों एमसीडी भ्रष्ट हैं। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा शासित एमसीडी पर 5 प्रमुख पार्किंग स्थानों की नीलामी नहीं करने और उन्हें ई निविदा से बाहर निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने और क्या क्या कहा, सुने। पिछले कई सालों से एमसीडी ये राग आलापती आई हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम अपनी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह नहीं दे पाते। हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए डॉक्टरों को हम तनख्वाह नहीं दे रहे, इसलिए नर्सेस को हम तनख्वाह नहीं दे रहे, टीचरों को हम तनख्वाह नहीं दे रहे, सफाई कर्मचारी को हम तनख्वाह नहीं दे रहे। और बार बार ये सामने आया है कि एमसीडी के पास पैसे की कमी इसलिए है क्योंकि तीनों एमसीडी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आज भी आपके सामने वैसा ही एक और भ्रष्टाचार का नमूना हम सामने रखने वाले हैं कि किस तरह से जो एमसीडी के पास पैसे आ सकते हैं, एमसीडी के पास जो रेवेन्यू हो सकता है, एमसीडी को जो फाइनेंशियली वायबल बना सकता है, ऐसे जो सारे तरीके हैं वहाँ पर भाजपा शासित एमसीडी भ्रष्टाचार करती है। वहाँ के पार्षद अपनी जेब भरते हैं और इसी वजह से एमसीडी के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते। आज नॉर्थ एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कागजात मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूं। 4 अक्टूबर को नॉर्थ एमसीडी ने अपनी वेबसाइट पर एक ई टेंडर किया। ये ई टेंडर 65 पार्किंग लॉट्स के लिए नॉर्थ एमसीडी के अंडर जो आते हैं उसका ई टेंडर था। पार्किंग की अलॉटमेंट का जो टेंडर होता है ये बाकी किसी कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है क्योंकि ये एक तरह का ऑक्शन होता है। बाकी जब भी कोई सरकार प्रोक्योरमेंट करती है तो जो भी सबसे कम दाम देता है उसको वो दिया जाता है, लेकिन जब सरकार पार्किंग के अलॉटमेंट का टेंडर करती है तो एक मिनिमम प्राइस रखा जाता है और फिर उस मिनिमम प्राइस के ऊपर जो भी हाईएस्ट बिड देता है वो टेंडर जीत जाता है, वो बिड को जीत जाता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए। यही ऑक्शन का प्रिंसिपल है जिसको सरकार हर लेवल पर रेवेन्यू के लिए उपयोग करती है कि एक मिनिमम बेंचमार्क रखा जाता है और उसके बाद जो भी टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कोट करते हैं, वो ये टेंडर जीतते हैं। तो 4 अक्टूबर को 65 ऐसी पार्किंग लॉट्स का टेंडर खोला गया, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी में ऐसा भ्रष्टाचार है और आजकल क्योंकि भाजपा को पता है कि उनके एमसीडी में कुछ ही महीने बाकी हैं, कि उनका समय अब एमसीडी में ख़त्म हो रहा है और एक बार वो एमसीडी का चुनाव अप्रैल में हार जाएंगे तो पैसे कहाँ से खाएंगे, कि आजकल उन्होंने बिना किसी शर्म के खुलेआम भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया है। आप देखिए 9/11 को उस टेंडर में एक कॉरिजेंडम किया जाता है और बिना कोई कारण बताए 5 ऐसी प्राइम लोकेशन की पार्किंग्स को उस ई टेंडर या उस ई ऑक्शन के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। और ये बिना किसी कारण के अब कहा जाता है कि हम मिनिमम रेट पर ये पार्किंग का अलॉटमेंट उन्हीं लोगों को करेंगे जो अभी तक इन पार्किंग को चलाते आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पार्किंग है, और आप देखिए कि इनकी लोकेशंस मानसरोवर गार्डन, अजमल खां रोड, करोल बाग, शास्त्री पार्क, पूसा रोड, प्राइम लोकेशंस की ये पार्किंग जहां से नॉर्थ एमसीडी को
अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता था। अगर हम एक मोटा अनुमान लगाएं तो अगर इसके इन 5 पार्किंग्स का ऑक्शन होता, अभी मिनिमम प्राइस पे जब इनको एलोकेट कर दिया गया है तो एमसीडी को महीने के 17 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर इसका ऑक्शन होता तो तकरीबन 4 गुना तक इसका रेवेन्यू सरकार को मिल सकता था, 65-70 लाख रुपए। दैट मीन्स हर महीने एमसीडी को ये 5 पार्किंग को ई टेंडर ई ऑक्शन प्रोसेस से बाहर करने से हर महीने 50 लाख रुपए का नुकसान है हर महीने। ये वो नॉर्थ एमसीडी है जो आज के दिन भी अपनी डॉक्टरों और नर्सों को तनख्वाह नहीं दे रही है। ये वो नॉर्थ एमसीडी है जो आज के दिन भी अपने टीचरों को तनख्वाह नहीं दे रही है, अपने सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही है, और डॉक्टर और नर्स धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर तनख्वाह नहीं दी तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और ये वही एमसीडी है कि जब डॉक्टर और नर्स स्ट्राइक पे जाएंगे तो कहेंगे कि जी दिल्ली सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए इसलिए हम तनख्वाह नहीं दे पाए। लेकिन आज नॉर्थ एमसीडी में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसका पर्दाफाश हो गया है कि जो पार्किंग जो एमसीडी के रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स हो सकता है उसको बिना टेंडर प्रोसेस के, बिना ऑक्शन प्रोसेस के, मिनिमम रेट्स पे प्राइम पार्किंग को अलॉट किया जा रहा है, जिसमें किसका नुकसान है? इसमें नुकसान सरकारी खजाने का है, इसमें नुकसान एमसीडी के टीचरों का है, इसमें नुकसान एमसीडी के डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारियों का है। क्योंकि जब एमसीडी के पास पार्किंग से, एडवर्टाइजमेंट से, प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा नहीं आता और भाजपा के नेताओं और पार्षदों की जेब में जाता है, यही कारण है कि एमसीडी तनख्वाह नहीं दे पाती। और अगर आप ये देखिए, ये जो कॉरिजेंडम इशू हुआ है, तो ये भी स्पष्ट है कि आज के दिन में भाजपा शासित एमसीडी इतनी बेशर्म हो गई है कि वो कोई छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रही है। अगर इस कॉरिजेंडम में वो कोई कारण देते कि जी हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं, कम से कम अपने, आज तो उन्होंने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास भी नहीं किया है, क्योंकि वो इतने डेस्परेट है कि आने वाले 4-5 महीने में जितना पैसा लूट सकते हैं लूट लो, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि 15 साल के कुशासन, 15 साल के भ्रष्टाचार के बाद इस बार एमसीडी के चुनाव में वो भाजपा को निकाल बाहर करना चाहते हैं। ये 17 लाख एक पार्किंग से मिलना था या सभी पार्किंग? ये सभी 5 को मिला के जो मिनिमम रेट है जिसपे अभी ये अलॉटमेंट हो गया है वो 17 लाख है, टोटल वो 17 लाख है। एक बार 5 का नाम बता देंगे? ये वैसे हम आपसे शेयर कर देंगे, पर ये पार्किंग की एक लोकेशन है मानसरोवर गार्डन में, एक अजमल खान रोड पे, एक करोल बाग में, बैंक स्ट्रीट करोल बाग, शास्त्री पार्क और एमसीडी प्राइमरी स्कूल पूसा रोड के पास। ये जो कहा गया कि पुराने वाले कोई पार्किंग का जी, वो सभी 65 के लिए था या केवल 5 के लिए? सिर्फ 5 के लिए। जी आदिशि, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दिल्ली सरकार एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्च करती है, जमीनी हकीकत इससे बहुत परे है। एक आरटीआई में एक सवाल के जवाब पे दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि प्रदूषण के खिलाफ जितने भी एड्स आए हैं उस पर अब तक 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। विपक्ष हमलावर है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हम सब साल भर देखते हैं कि कितना प्रदूषण होता है और हम सब देखते हैं कि नवंबर के महीने में कितना प्रदूषण होता है। सॉलिसिटर जनरल चाहे कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोल लें कि प्रदूषण पराली से जलने वाला प्रदूषण से 10% है, लेकिन उन्हीं की सरकार की रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है, एयर क्वालिटी कमीशन उन्हीं की सरकार की है। एयर क्वालिटी कमीशन बहुत स्पष्ट तौर पे ब्लैक एंड व्हाइट में कहती है कि साल के इस समय 35 से 40% जो प्रदूषण है वो पराली से होता है। तो अगर केंद्र सरकार और उनके सॉलिसिटर जनरल
सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करेंगे, तो बताइए इस देश का क्या होगा। मतलब ये कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है जो झूठ बोल रही है। आज देश की केंद्र सरकार खड़े होके कोर्ट में झूठ बोल रही है कि 40% नहीं, मात्र 4% से 10% प्रदूषण पराली से होता है। तो केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वो ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वहां पे सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करना बंद करें। लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ नहीं था, एडवर्टाइजमेंट की बात थी। जिस तरह से आरटीआई, मैंने कहा कि 57 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसका जवाब खुद डीआईपी ने दिया। तो इस पर देखिए, क्या एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से कड़ी प्रतिक्रिया थी सुप्रीम कोर्ट की कल, इस पर नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, इसीलिए मैंने उसी को संदर्भ में कहा आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले मिसगाइड किया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता है कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, वो इस वजह से भी उठा रहा है क्योंकि उनको मिसगाइड किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, किसी भी मुद्दे पे आज के दिन में, अभी गोपाल राय जी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के कैंपेन को फिर से एक्सटेंड किया है। देखिए, प्रदूषण किसी एक व्यक्ति या एक सरकार की लड़ाई नहीं है। प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम सबको शामिल होना पड़ेगा। और ना सिर्फ प्रदूषण, ऐसी कई लड़ाइयाँ हैं। जब हम डेंगू के खिलाफ भी कैंपेन करते हैं, जो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट एक सिटीजन पार्टिसिपेशन का कैंपेन है। कोई भी सिटीजन पार्टिसिपेशन का कैंपेन बिना लोगों तक बात पहुंचाए नहीं हो सकता। और ये वही सुप्रीम कोर्ट हैं जो खुद भी कहते हैं कि भाई, अगर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्रदूषण, अगर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है डेंगू, अगर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कोविड वैक्सीनेशन, तो जनता तक इसकी बात पहुंचानी होगी। तो बिल्कुल दिल्ली सरकार हर इंपॉर्टेंट मुद्दे पर अपनी बात जनता तक पहुंचाएगी। और अगर, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी की अगर सुप्रीम कोर्ट की डिमांड है, तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू।